क्वेश्चन नंबर 4 फिगर बना दिया है हमने। इसमें गिवन क्या है आप पहले उसको लिखेंगे। गिवन है एल एंड एन आर टू पैरेलल लाइंस। एल और एम इसमें पैरेलल लाइंस है। इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ लीनियर पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। पी और क्यू भी पैरेलल है। सो दैट जो प्रूव करना है टू प्रूव है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीए। प्रूफ थ्योरम हमने लिखा है एस 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 या ए एस ए थ्योरम हमने जो लिखा है उसी थ्योरम का यूज यहाँ पर पड़ेगा। ए ट्रायंगल इसमें ए और सी को भी मिलाना है। जब इनको मिला दिया हमने अब ट्रायंगल बेटा देखेंगे हम ए बी सी कहाँ है। ए बी सी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डी सी। दो ट्रायंगल्स में देखेंगे हम कि हमें तीन कंपोनेंट इक्वल करना है। ए एस ए हो या एस ए एस हो। ओके बेटा जाओ ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी बेटा यहाँ गिवन है, केवल यही गिवन है हमें कि एल और एम पैरेलल लाइन है, एम और पी और क्यू पैरेलल लाइन है। एक यूनिवर्सल है, आप उसको सुन लीजिए। इफ टू आर मोर देन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट टू आर मोर देन टू पैरेलल लाइंस देन पैरेललोग्राम फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होगा? अगर टू पैरेलल लाइंस है और उसको टू पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे क्या मिलता है हमें? एक पैरेललोग्राम। क्या मिलता है बेटा? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, देयरफॉर intersecting form a parallelogram। ओके बेटा, जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तब आप कहेंगे कि ए बी और BC is equal and parallel, AD and BC are equal। रीजन देंगे opposite sides of a parallelogram। ओके, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है वो बेटा इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ओके, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब देखिए, अब ट्रायंगल जो हम लेके चल रहे हैं वो ट्रायंगलों को देखिएगा। अब समस्या ये है कि आपकी बुक में एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लिखी ही नहीं है। एक बार देख लीजिए खोल करके। यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं ये इक्वल है और एंगल जो एडीसी है वो इक्वल है एंगल एबीसी। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यस, अपोजिट एंगल इक्वल है। तो अब यहां देखिए एस ए एस, एस ए और एक्स इक्वल है कि नहीं है? तो यहां कहेंगे बाई एस ए एस
कॉन्ग्रुएंस रूल या थ्योरम, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी। बेटा यही आपको करना है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 is very simple question. Given a vertex में lies L is the bisector of an angle A and B is any point on L. L is bisector of angle A. BP and DQ are perpendicular from B to the arms A, angle A. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. ओके बेटा, देन प्रूफ आपको करना है, उसको समझिए। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्यूबी। ओके बेटा, सेकेंड पार्ट इज, 3 पार्ट बेटा प्रूव करना है इसमें। बीबी इक्वल टू बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिख दो, उतना ही बहुत। देखिए जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो अपने आप करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगी, तो हमें कुछ उसको लिखना नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट समझिए, बस हमें ट्रायंगल बेटा दिखाना है। इन ट्रायंगल जो प्रूव करना है वही लेके चलेंगे। एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी, एपीबी और एक्यूबी ट्रायंगल हम लेके चलेंगे और इसमें अब कंपोनेंट हम इक्वल दिखाएंगे। ओके बेटा, देखिए L is the bisector of angle A। जब ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब साफ है कि ये बाइसेक्टर इस एंगल का है, तो यानी कि इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। बात समझ में है कि नहीं है? L बाइसेक्टर है का मतलब इस एंगल को इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो ये एंगल क्या नाम है? BAQ। इसका क्या नाम है? BAP। ओके, कौन सा एंगल बेटा? BAQ एंड BAP, ये गिवन बेटा। एंगल BQA एंड एंगल BPA ईच 90 डिग्री, ये भी मालूम है। और एक कंपोनेंट इसमें है, बताइए कौन सा कंपोनेंट है जो इक्वल है? AB। वेरी गुड, AB इज इक्वल टू AB। ये क्या है बेटा? कॉमन क्यों है? क्योंकि ये बोथ ट्रायंगल में साइड है। तो याद ध्यान दीजिए, A और S तो अलग हो गया, तो AAS कौन सी दोनों लग रही है? हाँ, AAS। हाँ, ये क्राइटेरिया है, थ्योरम में होती है। ट्रायंगल कौन से बेटा थे? एबीबी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्यूबी। और जब ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है और जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। हमने आपको कल बताया था, ध्यान है आपको? तो
ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब देखिए ए क्यूब की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बताइए। ए क्यूब की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए पी। वेरी गुड। बी क्यूब की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? बी पी। तो आप कहेंगे कि बी क्यू इज इक्वल टू बी पी बिकॉज सी पी सी पी। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। सर एक बार सीपी सीटी का पूछना। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ गए? यस सर। हाँ, लिखे देते हैं। ये है सीपीसीटी का फुल फॉर्म, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नोट करिए बेटा। 6 और 7 नंबर बेटा ऐसे करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको कल बताए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।